ओके, सो कैटेगोरिकली हमारे पास दो तरह के फंक्शन जावास्क्रिप्ट में एग्जिस्ट करते हैं। जो भी फंक्शन आप जावास्क्रिप्ट के अंदर देखोगे वो या तो प्योर फंक्शन होगा या वो इम्प्योर फंक्शन होगा। प्योर फंक्शंस की डेफिनेशन अगर हम देखें या प्योर फंक्शन जो रूल्स फॉलो करता है, जो जिस फंक्शंस को हम सेम इनपुट दें और वो हर टाइम सेम आउटपुट रिटर्न करे, नो मैटर कितनी दफ़ा आप उसको कॉल कर रहे हो। 50 दफ़ा कॉल किया है तो 50 दफ़ा सेम आउटपुट होगा सेम इनपुट के लिए। डिटर्मिनिस्टिक होता है, डिटरमाइन होता है हमारे पास, यानी उसकी जो वैल्यू होती है वो हमें पहले से पता होती है। इसके अलावा इसके नो साइड इफ़ेक्ट्स, वो अपने लेक्सिकल स्कोप यानी उसका जो, जैसे लेट सपोज ये इसका लेक्सिकल स्कोप है, इससे बाहर चीज़ों को वो चेंज नहीं कर सकता। वेरिएबल्स को, जितनी भी चीज़ें हैं, साइड इफ़ेक्ट्स नहीं होंगे। अगर साइड इफ़ेक्ट्स परफॉर्म कर रहे हैं या वन ऑफ द रूल ब्रेक कर रहे हैं, सो वो इम्प्योर फंक्शन की कैटेगरी में आता है। सो इसको प्रैक्टिकली एग्जांपल से देख लेते हैं कि लेट सपोज हमारे पास एक फंक्शन है और ये दो पैरामीटर्स जो है, दो आर्गूमेंट वो एक्सेप्ट करता है, ए बी। ये पिछले वीडियो में भी हम लोगों ने किया था, तो यहाँ पर मैं रिटर्न कर रहा हूँ ए प्लस बी। और लेट सपोज इसको मैं कंसोल डॉट लॉग करूँगा, यहाँ पे एड 2,3 में पास करूँगा और ये 5 मुझे रिटर्न कर रहा है। अब पहला जो रूल है उसका क्या मतलब है, मैं इसको 50 दफ़ा भी कॉल करूँ, इसका सेम आउटपुट होगा सेम इनपुट के लिए। मैं सेम इनपुट दे रहा हूँ, इसका आउटपुट सेम आ रहा है, यानी नो मैटर कितनी दफ़ा आप कॉल करो इसको। सो बेसिकली ये हमारे पास प्योर फंक्शन है। अब इम्प्योर की अगर हम बात करें तो लेट सपोज हमारे पास एक फंक्शन है जिसका नाम है टेस्ट, और ये कोई पैरामीटर्स नहीं लेता। लेट सपोज इसके अंदर हमारे पास एक ऊपर मैंने ग्लोबल वेरिएबल डिफ़ाइन किया है काउंट के नाम से, ठीक हो गया। और काउंट लेट सपोज इनिशियली ज़ीरो है। अब मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, काउंट प्लस प्लस, और यहाँ पे मैं रिटर्न करता हूँ काउंट को जो ऊपर है। तो बेसिकली इसको जैसे ही मैं कॉल करूँगा ये 1 होना चाहिए, और ये 1 होके यानी आउटसाइड का वेरिएबल चेंज कर रहा है, सो इट्स अ साइड इफ़ेक्ट। बेसिकली ये इम्प्योर फंक्शन है, ये प्योर नहीं है। हाँ, अगर यही वेरिएबल आप इंटरनली डिक्लेयर करते कुछ इस तरह, सो ये हमारे पास प्योर फंक्शन है, क्योंकि ये इसके लेक्सिकल स्कोप में आता है, इसके इन्वायरमेंट में आता है। वो इंटरनली चीज़ों को चेंज कर सकता है बट एक्सटर्नली नहीं कर सकता। दूसरा जो है वो बेसिकली हम कर देते हैं एपीआई कॉल। जितने भी हमारे पास एपीआईज होते हैं, डेटाबेसेस रिक्वेस्ट होती है, तो इसके लिए हम एसिंक फंक्शंस यूज़ करते हैं। और वो जो फंक्शंस होते हैं वो बेसिकली साइड इफ़ेक्ट्स परफॉर्म करते हैं। किस तरह, लेट सपोज यहाँ पे फंक्शन है और यहाँ पे फेच डेटा के नाम से मैं फंक्शन बना रहा हूँ। और यहाँ पे आपको पता होना चाहिए कि जावास्क्रिप्ट के अंदर एक फेच मेथड आता है जो कि क्या लेता है, एक यूआरएल लेता है। ये डिज़ाइन है, इसकी डिजिग्नेशन इस तरह हुई है। सो बेसिकली हम यहाँ पे जाते हैं डमी जेसन पे, डमी डेटा, और यहाँ पे एक यूआरएल जनरेट करते हैं। वो डेटा हमारे पास आएगा, मैं जल्दी यूआरएल जनरेट करके देता हूँ। ओके, सो यहाँ पे हमें यूआरएल मिल चुका है और यहाँ पे मैं जस्ट प्रोडक्ट कार्ड्स कुछ भी कर सकते हो, उसमें मैं प्रोडक्ट्स की कर रहा हूँ। फैच के अंदर यहाँ पे स्ट्रिंग्स के अंदर ये यूआरएल एक्सेप्ट करता है, और यहाँ पे मैं प्रोडक्ट्स या कार्ड्स या यूज़र्स या जो भी है, लेट सपोज मुझे यूज़र्स चाहिए, ये यहाँ पे शो हो रहे हैं, आप यहाँ से कुछ भी कर सकते हो और उस पर डिफरेंट ऑपरेशंस परफॉर्म कर सकते हो, प्रैक्टिस के लिए है बेसिकली। अब ये प्रॉमिस रिटर्न करता है, और प्रोमिस आगे जाके हम पढ़ेंगे, उस पर डॉट देन मेथड आता है अगर रिजॉल्व है या रिजेक्ट के केस में। सो बेसिकली ये एक कॉल बैक मेथड लेता है, यहाँ पे हम पास करेंगे रिस्पॉन्स। ये क्या होगा, रिस्पॉन्स जो आ रहा है उसको हम जेसन में कन्वर्ट करेंगे, और जेसन के बाद इस डॉट देन पे अगेन हमें जो जेसन में कन्वर्ट किया हुआ रिस्पॉन्स, उसके अंदर हमें डेटा मिल जाता है। सो बेसिकली ये डेटा, और यहाँ पे मैं कंसोल डॉट लॉग कराऊँगा यहाँ पे डेटा। सो बेसिकली देखते हैं कि डेटा हमारे पास आया है या नहीं। अच्छा, इस फंक्शन को इन्वोक भी करना है। सो बेसिकली मैं किस तरह इसको इन्वोक कर सकता हूँ, मैं कंसोल डॉट लॉग करूँगा और फेच डेटा यहाँ पे कॉल करके देखता हूँ कि मेरे पास डेटा आ रहा है या नहीं। सो ओके, फर्स्ट टाइम हमारे पास अनडिफाइंड आया, फिर थोड़ी टाइम के बाद हमारे पास यूज़र्स यहाँ पे रिटर्न हो गए हैं। जितने यूज़र्स इस सर्वर पे पड़े हैं, सो बेसिकली वो हमारे पास यहाँ पे रिटर्न हो चुके हैं। सो बेसिकली इट्स अ साइड इफ़ेक्ट, ये इस फंक्शन का स्कोप है, और ये इससे बाहर जाके किसी सर्वर से डेटा उठा रहा है। सो इट्स अ साइड इफ़ेक्ट, और ये एक इम्प्योर फंक्शन है।
ठीक हो गया, एपीआई कॉल्स हमारे पास इम्प्योर फंक्शंस में आती है। थर्ड जो है हमारे पास डॉम चेंजेस। अब आपको अगर डॉम का नहीं पता सो बेसिकली जावास्क्रिप्ट के अंदर आपको एक ऑब्जेक्ट का एक्सेस होता है जिसका नाम होता है डॉक्यूमेंट। अब डॉक्यूमेंट यहाँ पे अगर मैं आपको दिखा दूँ तो ये कुछ इस तरह होगा। आपका जो HTML पेज है ना, उसके अंदर जितने भी एलिमेंट्स है वो आपको कुछ इस तरह, अब एक बटन है मेरे HTML में, मैं देख भी लेता हूँ कि है या नहीं, यहाँ पे एग्जिस्ट कर रहा है। हमारे पास हेड है, बॉडी है, जितने भी आपके टैग्स हैं वो डॉक्यूमेंट्स के अंदर, यानी एक ट्री बन जाती है आपके HTML की। ये डिटेल एक पूरा चैप्टर ही समझें। सो ये नेक्स्ट वीडियो के लिए है। बेसिकली यहाँ पे अगर मैं साइड इफ़ेक्ट परफॉर्म करना चाहूँ सो यहाँ पे एक फ़ंक्शन बनाऊँगा मैं, चेंज टाइटल के नाम से। टाइटल किस चीज़ के अंदर इंजेक्ट है, बेसिकली मैं इस तरह नहीं लिखूँगा, फंक्शन, और यहाँ पे चेंज टाइटल, और पैराम्स में एक्सेप्ट नहीं करूँगा। यहाँ पे डॉक्यूमेंट अभी कंसोल कराया था, सो डॉक्यूमेंट पे एक प्रॉपर्टी आती है डॉक्यूमेंट डॉट टाइटल, और ये मैं लेट्स सपोज डमी डेटा एक टाइटल दे देता हूँ। सो बेसिकली अभी ये इन्वोक नहीं है, सो इसको देख लेते हैं कि ये हमारे पास क्या प्रिंट कर रहा है। यहाँ पे ये डॉक्यूमेंट है, इसका टाइटल क्या है, डॉक्यूमेंट। अब ये आप साइड इफ़ेक्ट परफॉर्म कर रहे हो, सो मैंने ये कर दिया। जैसे ही मैं इसको इन्वोक करूँगा, लेट्स सपोज कंसोल डॉट लॉग, और यहाँ पे मैं चेंज टाइटल करूँगा, तो ये हमारे पास चेंज हुआ होगा, डमी डेटा में शिफ्ट हो गया। सो बेसिकली अगेन ये इसका लेक्सिकल स्कोप है, और इसके बाहर आप डॉम के अंदर चेंजेस कर रहे हो। डॉम के अंदर H3 डिफरेंट टैग्स हैं हमारे पास। तो ये बेसिकली यहाँ पे अगर हम आएँ तो ये हम ये वाला टाइटल थ्रू एक फंक्शन चेंज करवा रहे हैं। यानी हमारे पास डॉक्यूमेंट पे टाइटल प्रॉपर्टी, उसको हम एक फंक्शन जैसे ही कॉल होगा तब जाके हमारे पास वो जो टाइटल है वो चेंज होगा। सो ये हमारे पास जस्ट प्योर एंड इम्प्योर फंक्शंस की डेफिनेशन है। प्योर कि हमारे पास प्योर फंक्शंस वो फंक्शंस होते हैं जो कि सेम इनपुट के लिए सेम आउटपुट रिटर्न करते हैं, नो मैटर हाउ मेनी टाइम्स यू कॉल दैट फंक्शन, और ये कोई साइड इफ़ेक्ट्स नहीं परफॉर्म करते। अगर ये वायलेट करता है कोई फंक्शन इन दो रूल्स को, सो बेसिकली वो इम्प्योर फंक्शन की कैटेगरी में आ जाता है। सो दैट्स ऑल फॉर नाउ।